हरियाणा के फ्लैट आए थे। ये सुपर लग्जरी फ्लैट्स क्या है, जो बड़े बड़े फ्लैट्स हों, उनका बाथरूम इतना बड़ा हो कि जो एक आम आदमी का कमरा हो। तो एक तो आपको बता दूं, 100 करोड़ का एक फ्लैट बिकने का मतलब ये नहीं कि सुपर लग्जरी फ्लैट वो है जो 100 करोड़ का है, या 2 फ्लैट अभी मैग्नोलिया में 33 करोड़ के बिके हैं। देखिए, जो 100 करोड़ की बात करें तो ये तो स्टेटस सिंबल है कि आप इस सोसाइटी में रहते हैं। 500 गज का मकान लिया, बनाया घर, जरूरत पड़ी और बना लिया, बट उनके पास बाकी सुविधाएं नहीं थी। स्विमिंग पूल नहीं था, क्लब नहीं था। उस मकान के अंदर जितना बिल्टअप एरिया आपको चाहिए होता है वो सारा मिल गया आपको। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बड़े घर मिल गए, बड़े कमरे मिल गए, बड़ा बाथरूम मिल गया, और साथ में सारी सुविधाएं जो आदमी सोच सकता है वो सब आ गई उसके अंदर। तो वो सुपर लग्जरी की कैटेगरी में लग्जरी में डिमांड है। उसके बाद वो मैग्नोलिया बनाया, कैमेलिया बनाया। हम लोगों ने भी क्यूलिप मॉन्सेला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ऑल्फोर्स रोड के ऊपर भी। स्ट्रेस प्रोजेक्ट था, 2020 में किया था हमने वो, बट आज वो अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। आज कुछ चीज 10 रुपए में खरीदी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई और नॉमिनल प्रॉफिट जोड़ा बेच दिया। मगर जो लैंड ओनर्स हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है इस बात का। जैसे कई जगह क्या है, कुछ जमीन तो पूरी एक्वायर हो गई, एक छोटी सी जमीन के अंदर बीच में 200 गज के अंदर कोई अगर कोर्ट केस बना के बैठा है कोई, तो अगर वो चीजें रिजॉल्व हो जाए, उससे क्या सड़क तो बन गई, टेम्परेरी सड़क भी बन गई, उसके नीचे पानी की लाइन जानी है, सीवर की लाइन जानी है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही। जब वो कनेक्ट नहीं हो रही तो एंड मतलब लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा एंड यूजर। अभी एक बहुत बड़ा डेवलपर गुड़गांव में ऑफिशियली 50,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पर माल बेचने का प्लान कर रहा है, और ये उम्मीद है फरवरी मार्च में वो लॉन्च कर देगा। उसका रेट 50,000 पर स्क्वायर फीट ऐसा माना जा रहा है, कम से कम रेट होगा। और आप मान के चलिए, यदि आपका 50,000 का स्क्वायर फीट का फ्लैट है और 5,000 स्क्वायर फीट का वो एरिया है फ्लैट ले रहे हैं, तो 25 करोड़ का फ्लैट है। जो सुपर लग्जरी सेगमेंट है के फ्लैट्स अब आगे आएंगे और गुड़गांव अभी बम्बई के मुकाबले खड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की होगी पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे सुपर लग्जरी फ्लैट्स की। जी हाँ, जहां पर हम जानेंगे कि आखिरकार सुपर लग्जरी फ्लैट होते क्या है। अगर गुरुग्राम की बात करें, बहुत ज्यादा एक न्यूज ने हाइप पकड़ी है कि 100 करोड़ रुपए का फ्लैट जो है लिया गया है गुरुग्राम में ही। आइए इसके ऊपर पड़ताल करते हैं एक्सपर्ट अभय जैन जी के साथ। नमस्कार अभय जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मनप्रीत जी। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात की जाती है सरकार में है, और दूसरी तरफ अगर बात करें 100 करोड़ रुपए का जो है सुपर लग्जरी फ्लैट लिया गया, क्या कहेंगे, क्या है आपकी पड़ताल? देखिए, रियल एस्टेट में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो नई नई कंपनियों के जो सीईओ हैं जी, या जिनके पास पुराना पैसा है जी, तो उन्होंने ये महसूस करा कि भाई अब हमने खर्च करना है। तो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए एक नया कंसेप्ट डेवलप करा कि हम लग्जरियस जिएंगे। तो सुपर लग्जरी जो फ्लैट्स हैं, इनकी संरचना शुरू में पहले डीएलएफ ने की थी, लगभग 2003-04 के आसपास। हरियाणा के फ्लैट आए थे। ये सुपर लग्जरी फ्लैट्स क्या है, जो बड़े बड़े फ्लैट्स हों, उनका बाथरूम इतना बड़ा हो कि जो एक आम आदमी का कमरा होता है जी। उनकी लॉबी ऐसी हो जो 5 स्टार होटल, जैसे आप एंटर करोगे लगे कि आप मकान में नहीं आ रहे, किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो। उनका क्लब ऐसा हो, आपको ऐसा लगे कि किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो। स्विमिंग पूल हो बड़े बड़े, सारी फैसिलिटीज़ हों। सिक्योरिटी की बात करें तो क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो पैसे वाले लोग हैं वो देखते हैं कि यार हमारे को घर से ये फ़ोन नहीं आना चाहिए कि लाइट चली गई, मेरा एसी नहीं चल रहा। तो सुपर लग्जरी फ्लैट इस तरह बन गए कि आपके सारे आराम की फैसिलिटीज़ आपके फ्लैट्स में है, या फ्लैट के साथ जो क्लब है या जो वहाँ ग्रीन एरिया है जी, वो आपके सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो वो कंसेप्ट डेवलप गुड़गांव में धीरे धीरे हो गया। सबसे पहले हरियाणा में स्टार्ट किया डीएलएफ ने, और अब धीरे धीरे बढ़ गया है। आज की डेट में अगर मान के चलें तो लगभग कि 10,000 फ्लैट्स, कुछ फ्लैट बन के तैयार हैं, लोग रह रहे हैं उसमें, और 10,000 फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको हम सुपर लग्जरी फ्लैट सेगमेंट के अंदर कह सकते हैं। बट सर, अगर बायर्स की बात करें, अभी हम कह रहे हैं कि 1 लाख भी जिसकी सैलरी है तो साल की उसकी 12 लाख सैलरी, या 1 करोड़ भी मान ले तब भी 12 करोड़ रुपए जो है सालाना उसकी इनकम हुई। उसके बाद जो है टैक्सेस वगैरह कटे या उनकी खुद के जो खर्चे हैं वो निकले। इनके बायर्स कौन है जो हम सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, 100 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, तो कौन है इनके बायर्स? देखिए, मैं आपको बता दूं, मान लो एक फ्लैट 100 करोड़ का बिक गया है, तो 100 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि 100 करोड़ के फ्लैट को आप सुपर लग्जरी फ्लैट्स बोलेंगे। वो तो सुपर लग्जरी फ्लैट हो, जैसे रॉयल्स रॉयल कार है, 7 करोड़ की कार आती है, 5, ये तो उस सेगमेंट में आ गया। परंतु जो सुपर लग्जरी फ्लैट्स का मतलब हो गया कि आपका फ्लैट कम से कम 4,000-5,000 स्क्वायर फीट का है। नंबर 1, बड़े बड़े कमरे हैं, क्लब की सारी फैसिलिटीज़ हैं, लॉबी आपकी अच्छी है, सारी सिक्योरिटीज़ हैं, सारी एमिनिटीज़ वहाँ वर्ल्ड क्लास की एकदम है।
तो उसको सुपर लग्जरी फ्लैट कह सकते हैं। और सुपर लग्जरी फ्लैट्स इवन जो 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ का फ्लैट भी है, वो भी सुपर लग्जरी फ्लैट है। तो एक तो आपको बता दूं, 100 करोड़ का एक फ्लैट बिकने का मतलब ये नहीं कि सुपर लग्जरी फ्लैट वो है जो 100 करोड़ का है, या 2 फ्लैट अभी मंगनोलिया में 33 करोड़ के बिके हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि 33 करोड़ वाला ही सुपर लग्जरी फ्लैट्स में रहता है। अगर आपके पास 5 करोड़ से ऊपर की कैपेसिटी है बाइंग करने की, तो आप अपने सुपर लग्जरी फ्लैट गुड़गांव में ले सकते हो। और आज गुड़गांव में काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे अलग अलग डेवलपर फ्लैट बना रहे हैं जो 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ के सेगमेंट में है, वो भी सुपर लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। कुछ अपवाद हो गए, 100 करोड़ का तो अपवाद एक हो गया है, तो उसको अपवाद को ना कहें। और इनके बायर कौन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुड़गांव में लगभग 500 बड़ी कंपनीज के MNC के ऑफिस हैं, उनमें सारे CEO मार्केटिंग हेड और बाकी काफ़ी सीनियर पोजीशन में लोग रहते हैं। तो अब गुड़गांव में 5 लाख पर मंथ तनख्वाह होना एक आम बात हो गई है। तो मान लो आप मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, आजकल नया कंसेप्ट और भी आ गया कि दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों काम करते हैं। तो दोनों काम कर रहे हैं तो उनके पास घर में अब इतनी फुर्सत नहीं है कि वो सोचें यार AC खराब हो गया तो AC लगवाना है या लाइट चली गई। अब वो चाह रहे हैं कि ऐसा मकान मिले जहाँ उनको बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह एंटर करें, रहें और पूरा हर चीज़ जो भी फैसिलिटी उनको चाहिए वो मिले, शांत रहें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो उस सेगमेंट के लिए ये फ्लैट्स आ गए हैं गुड़गांव में। और जैसे मैंने पहले बताया, बम्बई छोड़ के, पहले सिर्फ बम्बई में क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से लोग रहते थे, वो लग्जरियस लाइफ जीते थे। बम्बई क्योंकि हमारा बिजनेस कैपिटल है तो वहाँ लोग बड़े बड़े पैसे वाले थे, वो जीते थे। अब ये सेम कंसेप्ट क्योंकि गुड़गांव में ये बायर वो हैं जो MNC में काम करते हैं, ये वो ले रहे हैं लोग जो अपनी कंपनी के CEO हैं, मालिक हैं, प्रमोटर हैं, या किसी MNC कंपनी में सीनियर पोजीशन में है। और वो गुड़गांव में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं तो इसलिए वो ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं, अब दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? गुड़गांव में आपके वर्ल्ड क्लास की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। पहले कभी था कि गुड़गांव से इलाज कराने दिल्ली जाते थे, उल्टा है, दिल्ली से पूरे इंडिया से गुड़गांव इलाज कराने आ रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ एजुकेशन की सारी फैसिलिटीज़ हैं। पहले आज से 20 साल पहले खूब था, गुड़गांव से दिल्ली अगर कोई DPS बच्चा पढ़ने जा रहा है, कॉलेज पढ़ने जा रहा है तो बड़ी बात मानते थे। अब गुड़गांव से कोई भी स्कूल का बच्चा दिल्ली पढ़ने नहीं जा रहा। तो ये मेडिकल मतलब कि एजुकेशन की फैसिलिटीज़ पूरी अच्छी है। बात करें क्लब्स की तो यहाँ बहुत वर्ल्ड क्लास के क्लब्स हैं, रिजोर्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास के। माल की बात करें तो यहाँ शॉपिंग, अगर आपका शौक है आपको शॉपिंग, तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं इस फैसिलिटीज़ ने गुड़गांव के जो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, जो कंपनी के हेड्स हैं, उनको गुड़गांव में कोई ऑप्ट करने का उनका मन करता है कि अब गुड़गांव में रहें। तो ये वो बायर है। सर, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं, या हम कहें कि बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं कि आखिरकार सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज या फ्लैट्स कैसे हैं, तो हम किसको अब जो है अपने साथ जोड़ना चाहेंगे? ऐसे करते हैं, जो टूलिप ग्रुप है उनके जो CMD हैं प्रवीण जैन जी, उनके पास चलते हैं क्योंकि वो अपना एक प्रोजेक्ट ला भी रहे हैं, टूलिप मोनोशिला। तो उस प्रोजेक्ट समझने के लिए और वो रियल एस्टेट सेगमेंट में ये सुपर लग्जरी फ्लैट्स क्या सेगमेंट है, उनके पास चलते हैं, उनसे कुछ राय लेते हैं उनकी। तो टूलिप इंफ्राटेक के जो CMD है हमारे साथ मिस्टर प्रवीण जैन जी, वो मौजूद है। हम जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि आखिरकार ये सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सुपर लग्जरी फ्लैट्स की हम बात करते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है, किस तरीके से जो है इसका पूरा काम चलता है, या फिर क्या क्या हम इसके बार या रेंज या किस एरिया में डिफाइन होती है ये चीजें। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रवीण जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें सुपर लग्जरी फ्लैट्स, 100 करोड़ का फ्लैट बिका है हमारे गुरुग्राम के लिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर्टीज के रेट भी इससे बहुत इंक्रीज होते हैं। तो डेफिनेशन क्या है सुपर लग्जरी फ्लैट्स की, अगर हम बात करें क्या कुछ आता है इसमें? देखिए, जो 100 करोड़ की बात करें तो ये तो स्टेटस सिंबल है कि आप इस सोसाइटी में रहते हैं जी। और डेफिनेशन की है जहाँ तक बात करें तो आज जो पहले कॉन्सेप्ट था, लोग इंडिपेंडेंट घर में रहते थे, 500 गज का मकान लिया, बनाया घर, जरूरत पड़ी और बना लिया, बट उनके पास बाकी सुविधाएं नहीं थी, स्विमिंग पूल नहीं था, क्लब नहीं था। तो आज जो बड़े घर बन रहे हैं कि वो आपको अपार्टमेंट है, बड़े अपार्टमेंट हैं जो आपको 500 गज का मकान बनाएंगे या 400 गज का मकान बनाएंगे, उस मकान के अंदर जितना बिल्टअप एरिया आपको चाहिए होता है वो सारा मिल गया आपको, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बड़े घर मिल गए, बड़े कमरे मिल गए, बड़ा बाथरूम मिल गया, और साथ में सारी सुविधाएं जो आदमी सोच सकता है वो सब आ गई उसके अंदर, तो वो सुपर लग्जरी की कैटेगरी में आ गई। तो इसमें कुछ एरिया डिफाइन रहते हैं कि कितना एरिया रहता है, या फिर ये मिनिमम कोई बार है इसका एरिया? देखिए, सुपर लग्जरी में 2 चीजें हैं, मिनिमम एरिया बार तो है ही कि 3 बेडरूम का अपार्टमेंट कोई है, अगर मान लीजिए 2000 फुट का या 2500 फुट का, 3000 फुट का, जो बड़े अपार्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं वो सुपर लग्जरी में आएंगे। साथ साथ उसके अंदर क्या अमेनिटीज प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत मैटर करता है। अगर सारी सुविधाएं
मौजूद हैं, इटालियन मार्बल के साथ लगा के दे रहे हैं, जी, वुडन जी। फ्लोरिंग कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है। अगर स्पेसिफिकेशन सुपर रिच है, जो अगर आदमी सोचेगा घर बनाने का अपना, कि वो ख्वाब सोचेगा कि मुझे कम से कम ऐसा घर मिलना जी, चाहिए, जी, जी। और वो कोई डेवलपर बना के देता है, तो वो सुपर लग्जरी कैटेगरी में आ जाता है। प्रवीण जी, क्या गुड़गांव में अब जैसे बात हो रही है कि एक फ्लैट 100 करोड़ का बिका, तो क्या एक फ्लैट बिकने से हम कह सकते हैं कि गुड़गांव में सुपर लग्जरी फ्लैट की शुरुआत हो गई है अब, या ये कब शुरुआत हुआ और अब क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी। अगर सुपर लग्जरी में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे घर बनाए। सुपर लग्जरी की बात करें तो सबसे पहले डीएलएफ ने एक प्रोजेक्ट बनाया, डीएलएफ अरालियाज, जिसमें 6000 स्क्वायर फीट के आसपास का अपार्टमेंट था। इससे पहले इतने बड़े अपार्टमेंट किसी ने नहीं बनाए। बड़े जो अपार्टमेंट बने वो 4000 फुट तक के अपार्टमेंट थे जनरली, और हमने भी 4000 स्क्वायर फीट के बटौदी रोड पर बनाए थे। जब हमने बनाए थे तब वो मुझे लगता है लोकेशन जो सुपर लग्जरी का बायर था वहाँ पर पहुँचा नहीं था। बट अब जैसे 6000 फुट का अपार्टमेंट था, इन्होंने वो बेयर शेल बना के दिया और उसको लोगों को चॉइस दी कि भाई आप अपने तरीके से बना लीजिए, इंटीरियर अपने तरीके से करा लीजिए, जो भी आपने खर्च करना हो। लोगों ने उस अपार्टमेंट के अंदर बहुत पैसे खर्च किए, और मगर जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा क्रिएट किया कि उसके अंदर सारी प्रकार की सुविधाएं दी। तो वो एक शुरुआत थी जो एक लग्जरी सेगमेंट के लिए, जबकि मुझे लगता है शायद उसमें डीएलएफ ने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए होंगे। जिस कॉस्ट पे बेचा था बनाने में, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उससे ज़्यादा शायद डीएलएफ की रही होगी। सीन देख रहे हैं आप लग्जरी का गुड़गांव के अंदर? देखिए, लग्जरी में डिमांड है। उसके बाद वो मैग्नोलिया बनाया, कमेलिया बनाया। हम लोगों ने भी ट्यूलिप मॉन्सेला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर भी। स्ट्रेस प्रोजेक्ट था, 2020 में लिया था हमने वो, बट आज वो अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। और एक के बाद एक बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। डीएलएफ ने भी पीछे एक सेक्टर 76 में भी लॉन्च किया प्रोजेक्ट, और उसका डिमांड भी अच्छी है। एक ही दिन में शायद वो 1000 अपार्टमेंट थे, एक ही दिन में बेच दी सारे। तो डिमांड है सुपर लग्जरी की, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में अब लोगों को सिक्योरिटी की जो फीलिंग रहती है घर में, अगर आप रह रहे हो, आपके पास अगर आप 4 दिन के लिए घर बंद करके जाना है, तो वो सिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो थोड़ा सा लगता है कि लोग, इसलिए वो जो इंडिपेंडेंट घर में रहना चाहते थे लोग, बहुत सारे घर वो लोग सुपर लग्जरी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो सर, अगर हम आरएनडी की बात करें तो क्या बिल्डर को आरएनडी भी करनी पड़ती है? कि अगर हम आज की डेट में देखें, गुरुग्राम का सही में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, रियल एस्टेट में भी बहुत ग्रोथ हुई है, पर एरिया वाइज क्या डिफाइन करना पड़ता है या आरएनडी करनी पड़ती है कि कहाँ पर हमें सुपर लग्जरी फ्लैट्स जो हैं यहीं पर बनाने चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है सेल आउट ज्यादा होंगे या यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है? नहीं, वो देखिए, मार्केट सर्वे तो करना ही पड़ता है कि वहाँ पर लैंड प्राइस क्या है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी, और जो उसके ऊपर जो बिल्डर अपना नॉमिनल प्रॉफिट जोड़ेगा उस कॉस्ट के ऊपर किस चीज की डिमांड ज्यादा है, तो या अफोर्डेबल की डिमांड ज्यादा है, मिड सेगमेंट की है, लग्जरी की है, सुपर लग्जरी की है, उसके अकॉर्डिंग फिर लोग करते हैं हम लोग। तो जब आपने टुलिप मोनोसिला लॉन्च किया गोल्फ कोर्स रोड पर, तो आपने क्या सोच के किया? इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट ज्यादा है या क्या है? रेवेन्यू की बात नहीं थी। हमने तो जब लिया था प्रोजेक्ट, वो सोचे स्ट्रेस प्रोजेक्ट था, और लोकेशन अपने आप में बहुत अच्छी थी, लग्जरी की डिमांड भी थी, और ये था स्लो बिक जाएगा। बट ये था कि हमें एक तो 2 चीज़ें थी उस वक्त लेने के लिए। एक तो हमने थोड़ा ब्रांडिंग के लिए कि लोकेशन अच्छी है, इसलिए सोच के लिया कि वो प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट था, और प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट आराम से मिलता नहीं। और दूसरा स्ट्रेस प्रोजेक्ट था, रुके हुए लोगों को प्रोजेक्ट मिल गया, लोगों को घर मिल जाएंगे, लोगों के चलो दुआएं मिलेंगी, पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे वो अलग बात है। तो ये सोच के प्रोजेक्ट लिया था, बट आज की तारीख में वो अच्छा प्रोजेक्ट है वो। तो क्या बायर आ रहा है आराम से या यू हैव टू डू हार्ड मार्केटिंग? नहीं, देखिए, जब हमने लिया था तब तो हमारे लिए बड़ा हार्ड टफ टाइम था। उसके बाद कोविड आ गया, 2 साल बहुत खराब रहे। कोविड से जस्ट पहले लिया था प्रोजेक्ट हमने वो, तो एक बार तो लगा शायद हम लोगों ने गलत डिसीजन लिया, बट वो मतलब। तो अभी आप कह रहे हैं कि लग्जरी सेगमेंट का गुड़गांव में स्कोप है मतलब? हाँ, मतलब गुड़गांव नहीं, गुड़गांव के अलावा भी अगर छोटे शहरों में भी जाए, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग लग्जरी अपार्टमेंट बना रहे हैं, बट गुड़गांव में अच्छा डिमांड है लग्जरी की। जैसे ट्रम्प का नाम आया था, ट्रम्प टावर, वो भी बात आ रही थी सुपर लग्जरी। तो इन सबसे का ब्रांड का बनता है कि गुड़गांव में लग्जरी का सेगमेंट कैच करता है कि? ट्रम्प अपने आप में बड़ा नाम है। अगर ट्रम्प आ रहा है किसी के अंदर, ट्रम्प नॉर्मल, मैं अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग करने लगूँ और बोलूँ मैं, सब ट्रम्प का नाम आ जाएगा। हाँ, ट्रम्प मेरा पार्टनर है, तो शायद ट्रम्प आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जो मार्केटिंग कॉस्ट ट्रम्प चार्ज करेगा उतने तो अपार्टमेंट की वैल्यू भी नहीं होगी। हाँ, तो अगर हम सर गवर्नमेंट से अगर बात करें कि गवर्नमेंट से कैसे मतलब चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो, या गवर्नमेंट आपको क्या फायदे दे कि जिससे रियल एस्टेट और ज्यादा ग्रूम करे या बिल्डर को और ज्यादा इससे फायदा पहुंचे? नहीं, बिल्डर को नहीं, मुझे लगता है कि बिल्डर के फायदे की बात नहीं होनी चाहिए, एंड यूजर के फायदे की बात होनी चाहिए कभी भी हम बात करें। और एंड यूजर के फायदे की बात तभी है जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर हो जाए और अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लोगों को घर मिल जाए। बट यहाँ पर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में लैंड इतनी महंगी हो गई है, तो सबसे ज्यादा फायदा अगर मैं बात करूं तो जो लैंड फार्मर थे सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हुआ है जी। तो अगर आज बिल्डर तो मिठाई की हलवाई की तरह है, आज सामान लाएगा, मिठाई बनाएगा और बेच देगा उसके बाद। तो कभी भी बिल्डर ऐसा नहीं, लैंड होल्डर नहीं होता है, लैंड होल्ड नहीं करता कभी भी। आज कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई और नॉमिनल प्रॉफिट जोड़ा, बेच दिया। मगर जो लैंड ओनर्स हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है इस बात का।
और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्या वो और बेहतर होना चाहिए? कभी दिक्कत आती है बिल्डर्स को या फिर एंड यूजर को जब वहां पर फ्लैट्स बन जाते हैं, लग्जरी फ्लैट या कुछ ऐसा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही से नहीं बना तो कुछ इश्यूज आते हैं? नहीं, गुड़गांव के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे 24 मीटर रोड के ऊपर रिजॉल्व नहीं हो रहा कोई भी। 60 मीटर रोड के ऊपर तो सरकार ने ज्यादातर रोड एक्वायर कर लिए हैं, मैक्सिमम जगह बन चुकी हैं, छोटे मोटे पैचेस हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे जल्दी। इसके अलावा जैसे कई जगह क्या है, कुछ जमीन तो पूरी एक्वायर हो गई, एक छोटी सी जमीन के अंदर बीच में 200 गज के अंदर कोई अगर कोर्ट केस बना के बैठा है कोई, तो अगर वो चीजें रिजॉल्व हो जाए, उससे क्या सड़क तो बन गई, टेम्परेरी सड़क भी बन गई, उसके नीचे पानी की लाइन जानी है, सीवर की लाइन जानी है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही। जब वो कनेक्ट नहीं हो रही तो मतलब लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, एंड यूजर को। और कई जगह ऐसी जहाँ 24 मीटर रोड है, सरकार ने लाइसेंस दे दिया, हाउसिंग बन के तैयार हो गए, लोग रह रहे हैं, कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो शायद फायर ब्रिगेड भी ना पहुंच पाए वहां तक। तो मुझे लगता है 24 मीटर रोड जो है वो भी सोल्यूशन जल्दी होना चाहिए, सरकार उसकी तरफ ध्यान दे तो बेहतर है। और एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा सा हमारे यहाँ अभी मेट्रो आ चुकी है, बट मेट्रो का जो जाल बिछा होना चाहिए था अभी तक वो भी थोड़ा सा स्लो पेस में है, वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो प्रवीण जी, दो बातें अलग होगी। एक तो आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, पर लग्जरी जो सुपर लग्जरी जो फ्लैट्स लेते हैं वो तो अपने व्हीकल यूज करते हैं, उससे कैसे फर्क पड़ जाएगा? सिर्फ लग्जरी नहीं है ना, गुड़गांव की अगर पॉपुलेशन की बात करें, मैंने बताया कि सिर्फ 10,000 अपार्टमेंट होंगे पूरे गुड़गांव की में, 10,000 हम अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें, जो गवर्नमेंट ने जो नया डिजाइन किया है, सेक्टर 57 से लेकर 105 107 जितने भी सेक्टर 115 सेक्टर तक, सारे सेक्टर की पॉपुलेशन तो मेरे ख्याल से 25-30 लाख के हिसाब से डिजाइन हुई है ना। तो उसमें अफोर्डेबल के लोग भी हैं, मिड सेगमेंट के भी हैं, तो हम तो सभी की बात करेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। क्या जा रहे हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो सुपर लग्जरी को फायदा होगा? नहीं, सुपर लग्जरी को नहीं, अब सभी को फायदा होगा, अफोर्डेबल को भी फायदा होगा, मैं सिर्फ लग्जरी की बात नहीं कर रहा, हाँ सभी को फायदा होगा। तो अगर हम टुलिप की बात करें तो आने वाले टाइम में जैसे मोनासेला जैसे और भी प्रोजेक्ट्स आने का कुछ स्कोप है कि हाँ और भी हम सुपर लग्जरी की ओर रुख करें? 2024 में हम लोग अभी शायद अगले 3-4 महीने में 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च करने वाले हैं। तो रेरा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा है कि बायर्स और एंड यूजर के लिए? देखिए, कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया रेरा के आने के बाद। पहले जो एक टाइम था कि लोगों को बिल्डर के ऊपर विश्वास खत्म हो गया था, बिल्कुल लोग पैसा एक प्रोजेक्ट से निकालते थे, दूसरे में लगा देते थे। अब रेरा आने के बाद कम से कम लोगों को सेटिस्फेक्शन है कि आज जो प्रोजेक्ट रेरा मॉनिटर कर रहा है, जो पैसा आएगा कंस्ट्रक्शन के लिए वो कंस्ट्रक्शन में ही लगेगा, और चाहे 2-4 महीने आगे पीछे मिले और डिलीवर हो जाएगा प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में डिलीवर ही नहीं होगा। वैसे तो ऑन टाइम, अब बिल्डर भी सुधर गए हैं पहले से, लोग उनको भी लगता है कि हाँ रेरा का डंडा है ऊपर, तो फिर टाइम से डिलीवरी भी करनी है और पैसे को इधर उधर नहीं करना। जो लग्जरी फ्लैट्स बाय करने की सोच रहे हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप, क्या सुझाव आप? रियल एस्टेट में तो मैं तो काफी टाइम से कर रहा था, जब भी कोविड का टाइम भी था, कोविड से पहले भी, कि राइट टाइम बाय करने का। और जिस तरह से जमीनों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो अपना घर तो अपना ही होता है। सुपर लग्जरी खरीदना चाह रहे हैं, उनके कोई टिप्स, कोई नहीं, लग्जरी के अंदर कोई देखिए, जब भी कोई घर खरीदे तो मुझे लगता है सबसे पहले ये देख लें कि सारी परमिशन उन्होंने ली हुई हो, रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट हो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, उससे पहले इन्वेस्टमेंट ना करें। वो कोई आप हिंट क्या देखे हो, मतलब कि क्लब क्या लोकेशन क्या देखे? देखिए, स्पेसिफिकेशन तो बायर मुझे लगता है हमसे ज्यादा समझदार है आज की तारीख में। पर आज हाँ, अगर लग्जरी सुपर लग्जरी की बात करें तो जो आदमी सोच सकता है कि मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है रहने के लिए, आसपास कॉलेज अच्छे हों, स्कूल अच्छे हों, हॉस्पिटल है, गुड़गांव में सारी चीज़ें हैं वैसे ही, और ज़्यादा मैं 5-7 किलोमीटर के रेडियस में सब चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके अलावा अगर सोसाइटी के अंदर की बात करें तो क्लब अच्छा होना चाहिए, स्विमिंग पूल हो, नर्सरी स्कूल हो, छोटा सा एक हेल्थ केयर सेंटर हो, और स्पेसिफिकेशन क्या है डिपेंड करता है। पर बायर क्या देखे, वो डीएलएफ देख के चला जाए या बाकी चीज़? नहीं, डीएलएफ के अलावा बाकी चीज़ें भी देखता है, ऐसा नहीं है। बायर अपनी पॉकेट भी देखेगा और रिक्वायरमेंट भी देखेगा, बाकी भी देखेगा। ब्रांड नेम उसको ये होना चाहिए सेटिस्फेक्शन की मुझे जो घर में बना के दे रहा हूँ वो डिलीवर हो जाएगा एंड ऑफ द डे। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है। 2019 के बाद कुछ ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अगर हम बिल्डर्स की बात करें तो बात आती है कि भाई रेरा भी लॉन्च करा, बहुत अच्छी चीज है जिससे बायर्स में कॉन्फिडेंस आया। तो क्या हमें लगता है कि और भी आने वाले समय में जो है बीजेपी या हम बात करें मोदी सरकार जो है और भी कुछ बेहतर लाने का प्रयास करेंगे? उम्मीद है कुछ? नहीं, देखिए, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पिछले 2014 से लेकर आज तक 2023 तक अच्छा 8 साल में अच्छा काम किया, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी अच्छा काम होगा। और रियल एस्टेट तो जो मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन में है, कोविड 2 के बाद से, जो 2021 के बाद से प्रॉपर्टी के बाजार में किसी भी लोकेशन पे देखें, आज जमीनों के दाम तो डबल ट्रिपल हो गए हैं, बल्कि कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर 5 से 7 गुना बढ़ गए हैं दाम। जी। तो अपनी सरकार से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, क्या उम्मीद करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का दो चीजें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर करें, अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ खाली, और मेट्रो जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो आ जाए, और एक जो सिंगल विंडो क्लियरेंस, हम कई बार सरकार से बात कर रहे हैं काफी टाइम से, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए। जैसे अभी भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपके पास आपने पूरा अपना काम कर दिया, कभी बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता या कभी परमिशन में दिक्कत होती है और उसकी वजह से डिले होता है प्रोजेक्ट, तो वो उसकी कॉस्ट अल्टीमेट एंड यूजर को देनी पड़ती है।
तो वो अगर सिंगल window विंडो एजेंसी मिल जाएगा तो बायर को जो घर आज 100 रुपए का मिल रहा है हो सकता है वो 90 का मिले। पर सरकार तो बहुत समय से कह रही है कि हम सिंगल विंडो एजेंसी बना दी। चल रहा है, सरकार भी कोशिश कर रही है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए तब तक तो फिर बात ही है। प्रवीण जी, अगर बात करें बिल्डर्स बहुत है मार्केट में, इंफ्राटेक कंपनीज बहुत है मार्केट में, ट्यूलिप कैसे अलग है बाकियों से? देखिए रेरा तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे रेरा की, रेरा तो आया 2017 में आया, और मैं अपने बात करता हूँ तो हम लोग शुरू से ही कंप्लाइंस थे, पूरे कंप्लाइंट थे। कोई भी पैसा कभी ऐसा नहीं हुआ एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में या दूसरे का तीसरे में चला गया हो। तो एक उसकी वजह से ये रहा कि हम लोग बड़े डिसिप्लिन थे और जितने प्रोजेक्ट थे वो टाइम से डिलीवर हो गए हमें, और जो हम कमिट करते हैं उसे बेटर देने की कोशिश करते हैं। ये हम बिल्कुल अलग हैं। और अभी जी जो लास्ट हमने मानसला लिया उससे पहले तक 0 डेट कंपनी थी। रियल एस्टेट में बहुत कम होंगे जो 0 डेट होंगे। ये प्रोजेक्ट क्योंकि हमने डेट के साथ लिया था तो कोशिश है जल्दी से जल्दी इसका डेट भी उतर जाएगा। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट का पैसा है उसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं और टाइम से कोशिश करते हैं डिलीवरी हो जाए, और जो कमिट करते हैं उसे बेटर करने की कोशिश करते हैं। कभी कोई ऐसे बायर्स आए हों जिन्होंने काफी जगह पर उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हुई हो, उनको कन्विंस करना कभी कभी मुश्किल लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगा। देखिए मैं तो बहुत सारे लोगों से, मुझे लगता है डेवलपर्स बहुत कम होंगे जो सोसाइटी में जाके अपने लोगों से मिलते होंगे। मेरे यहाँ तो कभी भी कोई मिल जाए, सब लोगों के पास मेरे फोन नंबर होते हैं जी, और मुझे लगता नहीं, मेरे बायर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे शिकायत कभी रहती नहीं। थैंक यू सो मच अभय जैन जी एंड प्रवीण जी हमारे साथ बात करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपके 2 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आप जल्दी लॉन्च करें। थैंक यू। अभय जैन जी, अभी हमने बात करी जो ट्यूलिप के सीएमडी हैं मिस्टर प्रवीण जैन जी, तो आपको क्या लगता है इनकी पूरी बात सुनने के बाद या इन सारे सेगमेंट के ऊपर पड़ताल होने के बाद आपका निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए मेरा मानना है कि गुड़गांव में अभी साइबर सिटी का माहौल और गर्माएगा जी, क्योंकि बहुत बड़ी स्पेस के अंदर और बड़ी बड़ी कंपनीज अपने गुड़गांव में ऑफिस बना रही हैं। तो जैसे जैसे और बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिस गुड़गांव में आएंगे, उनके सीनियर अप्स आएंगे, तो मेरा मानना है कि लग्जरीज का जो सुपर लग्जरी का जो सेगमेंट है इसकी डिमांड और बढ़ेगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अभी एक बहुत बड़ा डेवलपर गुड़गांव में ऑफिशियली 50,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पर जी, माल बेचने का प्लान कर रहा है, और ये उम्मीद है फरवरी मार्च में वो लॉन्च कर देगा। उसका रेट 50,000 पर स्क्वायर फीट ऐसा माना जा रहा है, कम से कम रेट होगा। और आप मान के चलिए यदि आपका 50,000 का स्क्वायर फीट का फ्लैट है और 5,000 स्क्वायर फीट का आप वो एरिया है फ्लैट ले रहे हैं जी, तो 25 करोड़ का फ्लैट हो गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि डेवलपर ने भी स्टडी किया है। तो क्योंकि जब डेवलपर आज ये प्लान कर रहा है तो जो बन के तैयार होगा, तो क्योंकि हमारे यहाँ 10% पे अप्रिसिएशन भी हो जाता है, तो इसका मतलब 25 करोड़ का डेवलपर जो प्लान कर रहा है बेचना, क्योंकि आज जो आप बात कर रहे हैं, जो कमेलिया में 100 करोड़ का जो फ्लैट बिका है वो ओरिजिनली डीएलएफ ने 20 करोड़ का बेचा था जी। मैग्नोलियाज में जो 33 करोड़ के जो फ्लैट बिके हैं ओरिजिनली शुरू में डीएलएफ ने 11, 12, 15 करोड़ के बेचे थे जी, तो 3 गुना बढ़ गए। तो आज अगर डीएलएफ ही अपना प्लान बना रहा है या कोई और डेवलपर इतना बड़ा प्लान बना रहा है कि जो कह रहा है कि मैं 50,000 पर स्क्वायर फीट एरिया बेचूंगा, जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मानना है कि गुड़गांव में लग्जरी जो सुपर लग्जरी सेगमेंट है के फ्लैट्स अब आगे आएंगे और गुड़गांव अभी बम्बई के मुकाबले खड़ा होगा। उसकी कारण एक है, हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है बस, बाकी क्योंकि एमएनसी बड़ी संख्या में गुड़गांव में है और दिल्ली के पास है। और मज़ेदार बात बता दूँ आपको, ऑलरेडी जितनी कंपनीज गुड़गांव में है उससे और अधिक कंपनियों के ऑफिस गुड़गांव में आने वाले हैं। तो जब आएंगे तो वो नेचुरली अब दिल्ली जाने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक्सपर्ट अभय जैन जी, जिनके साथ हमने रियल एस्टेट की पड़ताल की आज और जाना कि आने वाले समय में जो है सुपर लग्जरी फ्लैट्स की अगर हम जहां बात करते हैं उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ हम बात कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स बिक रहे हैं, तो आने वाले समय में जो बिल्डर्स हैं और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सुपर लग्जरी फ्लैट्स को जो है आगे लेकर जाने की बात कर रहे हैं। आज की ये पड़ताल सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसी लगी, सुपर लग्जरी फ्लैट्स के बारे में लोग कितना जानते थे, और इस एपिसोड के बाद आपकी ये जो नॉलेज है और कितनी बड़ी है वो भी हमें कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। या फिर हम बात करें कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सारे लोग उससे मुखातिब भी होंगे। क्यों? क्योंकि कभी सरकार बोलती है 3 फ्लोर, कभी बोलती है 4 फ्लोर, फिर अब बात हो रही है कि 4 फ्लोर ही बनाए जाने चाहिए, और इसके लिए जो है कहीं ना कहीं गुहार लगाई जा रही है सरकार के आगे। तो ये गोलमाल क्या चल रहा है, कहां पर पेच फंस रहा है, इसकी पड़ताल हम करेंगे अगली बार एक्सपर्ट अभय जैन जी के साथ। अब होगी वायरल सच पर रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। देखना ना भूले हर महीने के ऑल्टरनेटिव सैटरडे। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें
9810009988 या फिर ईमेल करें abhaygurgaon@gmail.com। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें गुरुग्राम का सर्वश्रेष्ठ वेब न्यूज चैनल वायरल सच।